एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा नीट अपडेट पर। दोस्तों, आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। आपको पता है कि आपका रिज़ल्ट आने के बाद अब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और अब आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको अपने नंबर के अनुसार कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपको पता है काउंसलिंग भी कई तरह की होती है। एक तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है, स्टेट कोटा के थ्रू होती है, ठीक है। मतलब जिसमें 15% सीट रिजर्व रहती है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू रहती है, और जिसमें जो अब 85% सीट रहती है वो स्टेट कोटा के थ्रू रहती है। तो आपको आपके नंबर के अनुसार किस स्टेट में या फिर कौन सी काउंसलिंग में आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, तो इस आज की इस वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा। तो ये देखो, जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं आप सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर ये देखो, एमबीबीएस की 1,18,000 सीटें हैं और बीडीएस की 26,000 सीटें हैं, जिसमें इस साल 12 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा है, तो इनको एडमिशन मिलेगा। तो अब देखो, आपको बहुत ही अच्छे से काउंसलिंग करनी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हज़ारों नहीं, लाखों स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिलता है, क्योंकि आपको भी पता है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्वालिफाई है और आपको सीटें कम हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो देखो, आपको नीट कि इन 4 काउंसलिंग पर नज़र रखनी होगी ताकि आपकी सीट सिक्योर हो जाए, आपको कॉलेज आराम से मिल जाए। अब देखो, आवेदन कौन सी 4 काउंसलिंग है। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले तो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपकी सीट रिज़र्व रहती है 15%, ठीक है। अब देखो, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑल इंडिया काउंसलिंग का देश में सरकारी मेडिकल कॉलेज की 15% सीट में एडमिशन मिलता है। और इस पे देखो आयोजित, देखो यहाँ पर लिखा है कि अगर आपकी रैंक 50,000 तक है तो आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी 50,000 तक रैंक है तो आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब जिसकी रैंक फर्स्ट 1 से लेकर 50,000 तक है तो आपको ऑल इंडिया के थ्रू यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पर आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब देखो, सेकंड है राज्य काउंसलिंग, मतलब जो स्टेट काउंसलिंग होती है उसमें। तो देश भर में अलग अलग अपने अपने राज्यों में अलग अलग काउंसलिंग होती है। मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश की अलग होती है, ऐसे ही बिहार की अलग होती है, राजस्थान की अलग होती है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है। तो इनके लिए 85% सीट रिजर्व रहती है काउंसलिंग में। और इसमें आपको देखो, यहाँ पर सरकारी के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज भी इस काउंसलिंग में होते हैं। तो इन छात्रों की जिनकी रैंक इसमें यहाँ पर दे रखा है, तो ये देखिए, जिन छात्रों की रैंक ज़्यादा है तो उन्हें भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी रैंक तक इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देखो, जो स्टेट काउंसलिंग है तो इसमें तो आपकी देखो, ऑल इंडिया काउंसलिंग में तो था 1 से 50,000 रैंक तक, ठीक है। अब इसमें अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 1 लाख तक भी है, ठीक है, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश का आपके पास डोमिसाइल है, डोमिसाइल मतलब कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपके पास होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो जिस भी काउंसलिंग में करोगे वहाँ का आपको मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आपकी रैंक अगर 1 लाख से कम है, 1 से लेकर 1 लाख तक है, तो आप पार्टिसिपेट इसमें आराम से कर सकते हो। देखो, मैं मना नहीं कर रहा, आपकी कितनी भी रैंक हो आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन कॉलेज मिलने के चांस यहाँ पर इतने मार्क्स तक आपको आराम से मिल जाते हैं। अब देखो, डीम यूनिवर्सिटी अदर जो काउंसलिंग होती है, तो डीम यूनिवर्सिटी के देश के जितने बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उन सभी की सीटें इस काउंसलिंग में शामिल रहती हैं, ठीक है। तो इस काउंसलिंग में अगर आपकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा भी है, मतलब ये मान के चलिए अगर 2 लाख तक भी आपकी कट ऑफ है, तो आप इस काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज आराम से ले सकते हो। अब देखो, प्राइवेट या
मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट आपको अगर 2 लाख से ज़्यादा आपकी रैंक है तो आप इसके थ्रू प्राइवेट आपको सीटें होती हैं ये, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में जैसे कि प्राइवेट आप करोगे तो इसमें आपको यहाँ पर आपको लेना चाहिए, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा वाले जितने भी स्टूडेंट हैं। अब देखो आपके लिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए नीट यूजी का रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, देखो यहाँ पर नीट यूजी का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अक्सर स्टूडेंट की जो रैंक है उनके अनुसार ही आपको एडमिशन मिलता है। तो आपको कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कौन सी काउंसलिंग आपको करनी चाहिए। और आपको जो मेडिकल के लिए 4 तरह की काउंसलिंग आयोजित कराई जाती है, इसमें ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, स्टेट कोटा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब देखो ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो लिखा हुआ है। देखो रैंक के आधार पर काउंसलिंग को चुने। अगर रैंक 1 लाख से 50 मतलब 1 से 50,000 तक है तो ऑल इंडिया कोटा, अगर 1 से लेकर 1 लाख तक है तो राज्य कोटा, और अगर 50,000 से 2 लाख तक रैंक है तो आपको राज्य प्राइवेट कोटा, ठीक है। और डीम यूनिवर्सिटी की और 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप किसी भी में कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी सीट सिक्योर हो जाए, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। बाकी आपके नंबर के अनुसार कौन सा बेस्ट कॉलेज है उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप अपने नंबर कमेंट कर सकते हो, उसके अनुसार आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। आपके नंबर और अपनी कैटेगरी और अपने रैंक, ये तीनों चीज़ें ज़रूर से कमेंट कर देना। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे लिखी हुई है कि मेडिकल के जो सभी कोर्स हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो नीट से ही होती है। आपको पता है नीट का एग्ज़ाम देते हैं तभी होती है। अब देखो एमबीबीएस की सीटें 1,18,000 है और जिसमें से यहाँ पर देखो 27,000 अलग से जो है वो बीडीएस की सीटें हैं। अब आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, ठीक है, बीयूएमएस, ये जितने भी कोर्स हैं, ये बीएसएमएस, ठीक है, ये सारे कोर्स आपको नीट की जो काउंसलिंग होती है उनमें पार्टिसिपेट करके ही मिलते हैं। तो काउंसलिंग का बहुत अहम आपके लिए है, काउंसलिंग आपको सही से करनी होगी, ठीक है। काउंसलिंग में लिस्ट वाइज होता है, जो सबसे ऊपर कॉलेज आप चुनते हो वही आपको मिलता है। फिर अगर उस आपके मार्क्स के अनुसार वो ना मिला तो उससे नीचे वाला, तो सबसे ऊपर अच्छे कॉलेज रखना। अगर बाई चांस ऊपर ही आपने बेकार रख दिया फिर वही आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप अपने मार्क्स कमेंट कर सकते हो, आपके मार्क्स के अनुसार जो भी आपकी रैंक के अनुसार कॉलेज होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।